गेट या बिकम यूज टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर एक ऑब्जेक्ट। गेट बिकम अकस्टम टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर एक ऑब्जेक्ट। गेट या बिकम इन द हैबिट ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर एक ऑब्जेक्ट। हैव हैज़ हैड द हैबिट ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर एक ऑब्जेक्ट। इन सबको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपसे कुछ छूट ना पाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गेट या बिकम यूज टू का मतलब समझते हैं। ओके, गेट या बिकम यूज टू का मतलब होता है आदत होना, आदत लगना। यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से हमेशा चेंज होता रहेगा, क्योंकि टेंस के हिसाब से मीनिंग क्या होता है, बातें हमारी चेंज हो जाती है, उस हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। ओके, तो आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है गाइस। ओके, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमने लिया है वो है गेट यूज टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, या फिर सिंपली वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जगह पे आपको ऑब्जेक्ट भी रखना पड़ सकता है। जैसे जल्दी उठने की आदत डालो, हम ये क्या है कि ऑर्डर में हम बोल रहे हैं। ओके, जल्दी उठने की आदत डालो तो आप कहेंगे गेट यूज टू वेकिंग अप अर्ली। ओके, या फिर बी यूज टू वेकिंग अप अर्ली। उसके बाद सेकंड में सेम आप इन द हैबिट ऑफ को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे गेट इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पे गेट अकस्टम टू वेकिंग अप अर्ली। इसका आप नेगेटिव में भी बोल सकते हैं, सिंपली आपको डोंट लगाकर। जैसे हर बात पर पब्लिक में बोलने की आदत मत डालो, हर बात पर पब्लिक में बोलने की आदत मत डालो तो आप कहेंगे डोंट गेट यूज टू स्पीकिंग इन पब्लिक ऑन एवरी मैटर। ओके, फिर सेकंड में है इन द हैबिट ऑफ की मदद से डोंट गेट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक ऑन एवरी मैटर। थर्ड है यहाँ पे डोंट गेट अकस्टम टू स्पीकिंग इन पब्लिक ऑन एवरी मैटर। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब अगला यूज़ देखते हैं। इसमें क्या होगा कि स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। इसमें क्या बताता है कि किसी का क्या लत है, क्या कुछ आदत है, उस चीज़ को बताता है। जैसे कि उसे तीखे खाने की आदत है। ओके, कोई भी ऑलरेडी उसका आदत बना हुआ है, उस जगह पे हम स्टेट ऑफ बीइंग मतलब इज एम आर या फिर पास्ट में वॉज वर की मदद से बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर या फिर पास्ट में वॉज वर, उसके बाद यूज टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर सिंपली एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, यूज टू की जगह पे इन द हैबिट ऑफ या फिर अकस्टम टू या फिर द हैबिट ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसे तीखे खाने की आदत है। ओके, उसे तीखे खाने की आदत है तो आप कहेंगे शी इज़ यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड। ओके, सेकंड में कह सकते हैं शी इज़ इन द हैबिट ऑफ ईटिंग स्पाइसी फूड। थर्ड में आप कह सकते हैं शी इज़ अकस्टम टू ईटिंग स्पाइसी फूड। फोर्थ में भी आप सेम इन चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं शी हैज़ द हैबिट ऑफ ईटिंग स्पाइसी फूड। लास्ट वाला पे गौर करना, शी हैज़ द हैबिट ऑफ ईटिंग स्पाइसी फूड। ये भी एक्यूरेट है, लेकिन हर जगह पे ये फिट नहीं होता है। ओके, जहाँ जहाँ ये फिट होगा वहाँ पे आपको इसे यूज़ करना है। ऑलराइट, तो मैं आपको बताते चलूँगा। आगे देखते हैं। तो इसका पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग देखते हैं। पास्ट में एग्जाम्पल कैसे बनेगा। जैसे हम एक टीम के रूप में एक साथ काम करने के आदी थे, मतलब आदत था, इस तरह से भी कह सकते हैं, आदी थे। तो इसका इंग्लिश भी सेम होगा, सिर्फ आपको वर लगाना। जैसे वी वर यूज टू वर्किंग टुगेदर एज ए टीम, या फिर कह सकते हैं वी वर इन द हैबिट ऑफ वर्किंग टुगेदर एज ए टीम, या फिर थर्ड में कहेंगे वी वर अकस्टम टू वर्किंग टुगेदर एज ए टीम। और फोर्थ में आप हैड की भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी हैड द हैबिट, हमारे पास आदत थी, ठीक है, वी हैड द हैबिट ऑफ वर्किंग टुगेदर एज ए टीम, ये भी आप कह सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और इसे हर जगह पे कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं इन चीज़ों को आप समझिए। समझने के बाद आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एरियाज़ में जैसे आप सोचते हैं कि हमको मॉडल्स में यूज़ करना है, तो आपको आप मॉडल्स में भी इसे यूज़ कर सकते हैं और मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर आप फ्यूचर में बोलना चाहते हैं कुछ भी यूज़ करके इसे, तो आप कह सकते हैं जैसे इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल, विल बी हो जाएगा यूज़ टू, और उसके बाद यूज़ टू की जगह पे अकस्टम टू इन द हैबिट ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आप हैव हैज़ की यूज़ कर सकते हैं, विल हैव आएगा इसमें। ओके, जैसे उसे देर रात पढ़ाई करने की आदत होगी, उसे देर रात पढ़ाई करने की आदत होगी। ओके, तो आप कहेंगे ही विल बी यूज टू स्टडिंग लेट एट नाइट, he will be used to studying late at night. ओके, सेकेंड है यहाँ पे he will be accustomed to studying late at night. थर्ड हो गया he will be in the habit of studying late at night. और फोर्थ में आप कह सकते हैं he will have the habit of studying late at night. ओके, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे क्या है कि इसका बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैव हैज़ गॉट, उसके बाद यूज टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म। गॉट की जगह पे आप बिकम भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल को। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, मुझे तुम्हारी आदत हो गई। सिंपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया हूँ, जैसे आई हैव गॉट यूज टू यू,
आई हैव गॉट यूज टू यू। ओके, सेकेंड है आई हैव गॉट अकस्टम्ड टू यू, आई हैव गॉट अकस्टम्ड टू यू। ओके, थर्ड यहाँ पे है आई हैव गॉट इन द हैबिट ऑफ यू, आई हैव गॉट इन द हैबिट ऑफ यू, मतलब सेम है। ओके, अगर आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में मतलब पास्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं? बड़ा ही सिंपल है। जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस यूज टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी सिचुएशन पहले था सेम ही रहेगा, यहाँ पे सिंपली गॉट हो जाएगा। इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप आराम से बना पाएंगे। अगर नहीं बना पाते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट में, आई एम गोइंग टू लेट यू नो हाउ यू कैन मेक सच सेंटेंसेस इन अ नेगेटिव वे एज वेल। ओके, तो चलते हैं, देख लेते हैं। मुझे स्मोकिंग करने की आदत हो गई थी, पास्ट में मुझे स्मोकिंग करने की आदत हो गई थी, तो आप कहेंगे आई गॉट यूज टू स्मोकिंग, आई गॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, आई गॉट अकस्टम्ड टू स्मोकिंग, या फिर कह सकते हैं आई हैड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ये भी कह सकते हैं। ओके, गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप मॉडल्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस यूज टू, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर एक ऑब्जेक्ट। ओके, मे बी यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से हम यूज़ करेंगे। जैसे तुम्हें शायद शराब पीने की आदत लग सकती है। क्या है ऐसा कि अभी आदत नहीं है, हम कह रहे हैं लग सकती है। क्या कि मतलब एक पॉसिबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि लग जाएगी ही, मतलब एक संभावना की हम बात कर रहे हैं, 50% बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मे को यूज़ करेंगे। जैसे तुम्हें शायद शराब पीने की आदत लग सकती है, आदत नहीं है लेकिन यहाँ आओगे शायद कुछ ऐसा होगा, उसके बाद आपको लग सकती है, तो उस जगह पे आप कहेंगे यू मे बी यूज टू ड्रिंकिंग अल्कोहल, यू मे बी यूज टू ड्रिंकिंग अल्कोहल, या फिर कह सकते हैं यू मे बी अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग अल्कोहल, यू मे बी अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग अल्कोहल। थर्ड में आप कह सकते हैं यू मे बी इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, यू मे बी इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। ओके, और लास्ट में ये भी आप कह सकते हैं यू मे हैव द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, यू मे हैव द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। इन सभी को यूज़ कर सकते हैं गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे यूज़ करते हैं इसे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।